प्रणाम हो। ये मैं आज क्या देख रही हूँ, भोले बाबा व माता पार्वती किस प्रकार से गले में पहिया डाल करके विश्राम कर रहे हैं। यदि आज हमारी भी शादी हो जाती, इसी हाथ गले से लिपटा करके अपने प्रीतम के साथ आज मैं भी सोती, लेकिन क्या बतलाऊं, हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। क्या बतलाऊं कि हे अखिलेश्वरी है भूतेश्वरी, यदि मेरी शादी हमारी शादी ही नहीं हुई है। यदि हमारी भी शादी हो जाती तो इसी प्रकार से अपने प्रीतम के साथ गले में पहिया डाल करके विश्राम करती। कहूँ माता, कैलाश प्रातःकाल बेटी उषा। हाँ माता, भोले बाबा का कहना था कि कल बेटा बेटी प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना। मैंने आज वैसा ही तो किया माता। ऐसी बात है बेटी, मैं समझ चुकी हूँ बेटी उषा। क्या माता? बेटी बेटी भी रवि रखो तो है समय समझ चुकी बेटी उषा। क्या माता? कि सौभाग्यवती हो तुम बेटी दूर आंगना सौभाग्यवती हो तुम बेटी
जाएंगे। अरे स्वामी आंखें खोलो स्वामी, देखो बेटी उषा है स्वामी, आंखें खोलो स्वामी। प्रणाम हो भोले बाबा। शिव क्या बेटी, आज इतने प्रातः काल समझ गया, तुम्हारे मन की इच्छाओं को समझ गया बेटी। क्या बाबा? भोले बाबा हमारे मन की भावनाओं को समझ गए। इसलिए बेटी धैर्य को धारण करो बेटी कि हे बेटी मनी में धैर्य धरो, ये कि ऐसी सूरज सपनों में जिसमें उसाते हैं पद से सपनों में धैर्य को धारण करो। एक ऐसी रात्रि होगी जिसमें तुम्हारे पति से और तुम्हारी सपनों में मुलाकात होगी। भोले बाबा हमारे पति मिलेंगे परंतु सपनों में। भोले बाबा क्या वह मुझे प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलेंगे? अवश्य बेटी, जब वो सपनों में आएगा उसके बाद में तुम्हें कार्य करना होगा बेटी। कौन सा वो कार्य है भोले? कि तुम उसे तलाश कराओगी, यही सुमुगत का दौरा है, यही सुमुगत का दौरा है, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद। उसकी तुम्हें तलाश करानी होगी, फिर उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, उसी के साथ में तुम्हारा जीवन यापन होगा। ये मेरा आशीर्वाद है बेटी। ठीक है भोले बाबा, आपके कहने के अनुसार मैं ये कार्य करूंगी और मैं अब जा रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो बेटी। और इसी बीच में आगे ये आगे श्रीवाई ने सूरज पाल छेदकड़ा से 50 रुपया, पप्पो अरब वंशी 110 रुपया व्यवहार की ही हमारी पार्टी से धन्यवाद अभिनंदन। और मिले जो राधा श्याम मुस्काए, लक्ष्मण मेरे बहाए, भाभी मेरी खोई है, भाभी मेरी खोई है। क्या गा रहा है?
हमारा नमो रंजन खाई दे रहा आएगा नहीं आएगा मरकई अगर बोरारी रात के मौसम है हम नहीं मारे वाली है मरकई अगर द्वारपाल बोला मेरी जान क्या हमारे जरा तुम आए पाए कर मरवा दिया बुरा है पास मेरी जान महाराज मेरे राजा हो मैं तुम्हारी प्रजा हूँ वही बात दिमाग संभाल के बात किया कर एक महाराज द्वारपाल बोला महाराज मेरी बेटी उषा कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से विद्या ग्रहण करने के लिए गई हाँ महाराज लेकिन अभी तक वापस नहीं आई हो सकता है बेटिया कहूँ गली घाट में यहाँ क्या हो सकता है महाराज थक गए हो पर गली घाट में क्या कर रही थी आवत है बेटिया थक गए हो। आ रही थी हाँ महाराज तुम सुना नहीं ले तुम्हारे हौका ही लागत है प्रणाम हो पिताश्री। आयुष्मान भव बेटी ले को चाटो क्या अब बेटिया बेटिया प्यार करो लवलव करो। ये बहुत बदतमीज हो गया। जाने दो बेटी समय मिलेगा तो इसकी खाल हम फिर निकालेंगे। बेटी उषा ये बताओ तुम्हारा शिक्षा का दौर कैसा व्यतीत हुआ बेटी? पिताजी मैं कैलाश पर्वत पर गई थी, वहाँ पर शिक्षा का अध्ययन कर लिया है और नृत्य का भी। क्या भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें शिक्षा प्रदान की हाँ पिताजी। और माता पार्वती ने तुम्हें संगीत कला का ज्ञान प्रदान किया? हाँ पिताजी, और मुझे वरदान भी दिए। क्या भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें वरदान भी दिया? हाँ पिताजी। वाह बेटी वाह, मूर्ख कहीं का बेटी पिताजी क्यों न वरदान प्राप्त कर लो? आखिर तुम सोने तो नरेश पानासुर की पुत्री हो। पिताजी आखिर क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बेटी उषा देखो तुम सयानी हो गई हो हाँ पिताजी। और तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हो गई है। तुम बहुत सुंदर हो बेटी, लाखों में एक हो बेटी। पिताजी इसकी कमर क्यों चलती है? इसकी कमर मरावत नहीं कला जब कहना नहीं आता मुझसे बात क्यों करते हो? बेटिया बात नहीं तुम मारो खवती हो। ये आ गया रजनीश गोपालपुर से। रजनीश गोपालपुर से ये 20 रुपये
का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद अभिनंदन। इससे अच्छा तू मेरे साथ चलता तो वहाँ पर तुझे भी कुछ ज्ञान आ जाता। ज्ञान लेके तुम जगी करी हो है देख बेटी उषा, पिताजी तुम बहुत सुंदर हो, लाखों में एक हो। बेटिया मैं चाहता हूँ क्या है? पढ़ाई गए रहो कि नंबर संबर दे। देख रहे हो पिताजी, इससे चाहे कितना मारो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर किसी पुरुष की नजर ना पड़े बेटी। क्यों द्वारपाल? हाँ महाराज मेरी बेटी बहुत सुंदर है। कोई फर्ज के नजर ना पड़े भले मनाई के नजर पड़ जाए। क्या? पुरुष और मनाई अलग अलग होते हैं। तो क्या महाराज ये नहीं होते? पुरुष और मनाई एक ही है। अच्छा महाराज सही बिटिया कहती रहा तुम्हारे साथ है मुँह गए हुए तो हमको मिल जाए। हाँ, तू गया था इतना मार नहीं पाता। इसलिए बेटी तुम्हारे रहने के लिए मैंने एक सुंदर महल बनवाया है। क्या पिताजी हमारे लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा दिया? हाँ बेटी, द्वारपाल बेटी का महल बनकर तैयार हुआ, अथवा नहीं। हमारा देखो बेटी यही तुम्हारा सब है मलहल। पिताजी महल तो बहुत सुंदर है, परंतु पिताजी इतने बड़े महल में क्या मैं अकेली रहूंगी? नहीं बेटी, ये रहेगा। तू रहेगा। ये मोह और मशहूर की राज। पिताजी इसको ज्ञान नहीं तो क्या हो, पर इसको संकेत वाला ज्ञान है। संकेत वाला ज्ञान है। संकेत भाषा नहीं पढ़ती। बेटी तुम्हारी सेवा के लिए मैंने एक बांदी रखा है बेटी। क्या पिताजी हमारी सेवा के लिए एक बांदी? हमने तेरे खातिर यहाँ बांधी रखी गई। पिताजी बतला रहे हैं बांदी? बांदी नहीं, लाती। मूर्ख बांधी वाला हमरे सोचवा बांधी नालायक कहीं का। मरे जाए हमार काबू ही गलत है। परंतु पिताजी उसका नाम क्या है? उसका नाम है बांदी चित्रलेखा। परंतु पिताजी मैंने उसे कभी नहीं देखा। धैर्य धारण करो बेटी, मैं अभी तुम्हारी मुलाकात बांदी चित्रलेखा से करवाता हूँ। और बेटी पिताजी तुम्हारे महल की रक्षा के लिए मैंने कुछ सिपाहियों को भी रखा है। परंतु पिताजी उनका क्या नाम है? उनका नाम है सिपाही कटोरीलाल और दरोगा मथुरा प्रसाद। यानी दो है हमारे लिए। हाँ बेटी सिपाही कटोरीलाल और दरोगा मुतना प्रसाद। मुतना प्रसाद नारायण कहीं का, मथुरा प्रसाद। पिताजी कह रहे हैं मथुरा प्रसाद। मथुरा प्रसाद हमका मुतना प्रसाद। मारो ना यह छीछा ज्यादा महाराज उन दोनों सिपाहियों को और बांदी चित्रलेखा को तत्काल दरबार में बुलाओ। ठीक महाराज। बैठो। महाराज पाले हो या बिटिया एक दिन बैठिएगा चली है कुछ नहीं महाराज जब तुम्हारा जन्म भरा है तो मरता ही भरा तुमका सबका मजा आता चनको से बोल जा। ये समझ ले, जब मेरा जन्म हुआ था तो 10 दिशाएं
10 दिशाएं जानता है? ना 4 दिशा सुने थे महाराज। 10 दिशा कौन सी है बता दो। बतला दो। हाँ महाराज। जी बोलो। 4 दिशाएं होती हैं, हाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 हो गई। हाँ और 4 उन चारों के कोने कितने हो गए? 4 4 8। 8। हाँ और आकाश और पृथ्वी 4 दूना 8 दूना 10। 10 दिशाएं होती हैं। हाँ महाराज। याद रखना आज से। ठीक महाराज। चलो नौकरी ना करे तो दिशा नहीं जान पाई। बैठो महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ। कटोरी लाल कटोरिया मथुरा प्रसाद। कटोरी लाल मथुरा प्रसाद। चित्रलेखा आ जाओ, कोई नहीं देखा। लेटा रेखा निकलिया क्या है, किस लिए आवाज लगा रहा था? चलो चलो। हेलो मार के चले आए। तुमका ऐसे क्या भाई मुतना प्रसाद? ये मथुरा प्रसाद है। हाँ महाराज। इधर महाराज से मिलो। तुम रहे हैं। तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें कौन पहचानेगा कि ये पुलिस वाला है? ड्रेस नहीं मिलेगी। क्या मंगा के पिला से? महाराज मथुरा प्रसाद छाट है हमारे में भूल है। कटोरी लाल कटोरिया वो कटोरी कटोरी लाल कटोरी लाल कटोरिया। ये कटोरी लाल है। तू पुलिस वाला है, तुझे कौन पहचानेगा? वर्दी लेकर क्यों? महाराज के चरणों में चित्रलेखा का खुश रहो चित्रलेखा। ये लो कर दी। मैं बतलाऊं? इसको पहनो यार। यार पहले शर्ट पहन दो। बहुत जल्दी पहनो।
कटोरी लाल, ये बटन क्या तेरा पाप बंद करेगा? हाँ तुम भी पहन लो इसी प्रकार से। पागल चल रही। ये साइड में खड़ा हो। महाराज महाराज सबके में यहाँ फाट है, हमारे में नहीं हुआ। अरे उल्टा पहन रखा है। चित्रलेखा, महाराज मेरी बेटी उषा से मिलो। पिताजी, यही है मेरी दासी। हाँ बेटी। बासी का वाला तो ताजी है। बासी? और पिताजी, अभी तक कटोरी लाल मथुरा प्रसाद नहीं है। वो ड्रेस पहन रहा है। चित्रलेखा, अपना कार्य श्रवण कर। क्या करना होगा महाराज? महाराज मैं तो बात है। बेटी, मेरी बेटी की सेवा तुझे करनी होगी चित्रलेखा। मेरी बेटी उषा को प्रतिदिन तुझे फूलों से तोड़ना होगा। मेरी बेटी उषा को प्रतिदिन तुझे स्नान कराना होगा। अगर मेरी बेटी उषा थक जाती है तो उसके पैरों को भी तुझे दबाना होगा। और ध्यान रहे, मेरी बेटी उषा का श्रृंगार तुझे ही करना होगा। समझ गई। आप जो कह रहे हैं महाराज, मैं अच्छी प्रकार से समझ गई। मुझे सारा काम करना होगा। और ध्यान रहे, अगर एक भी कार्य में गफलत हुई तो मेरा चाबुक होगा और तेरा बदन होगा। महाराज गलती मुझसे नहीं होगी। चल इधर आ जा। कटोरी लाल और मथुरा प्रसाद, ध्यान रहे, अपना कार्य श्रवण करो। मेरी बेटी के महल की तुम्हें रक्षा करनी होगी। और ध्यान रहे, बेटी के महल की तरफ कोई पुरुष ना। कोई पुरुष नए आदमी तो ऐसे क्या? तो मैं महाराज कहो पुरुष ना हो। पुरुष और आदमी एक ही बात। हाँ, हट हट हट। और अगर कोई पुरुष आया तो समझ लेना, नौकरी से तो सस्पेंड होगे तुम लोग। और मेरे कोर्रे कितने चलेंगे गिन नहीं पाओगे। ध्यान रखना। और द्वारपाल कहाँ गया? द्वारपाल, हेलो हाय। महाराज जतिम जातो हेलो हाय। हम बात कर रहे थे घर से ना। महाराज बात नहीं है, आप आवाज हो, हम घर से फोन रिसीव करे रहा तो भी कहीं हेलो तो हम कहा हेलो हाय।
ये हमें लगता है छक्का है। क्या कर रहा है ये मारने? आग लगा को महाराज आपको मार सकता तो वापस तूने बहुत मुझे परेशान कर रखा है। आज से दरबार से तेरी छुट्टी होगी। नौकरी से ना निकालियो, नौकरी से ना निकालियो, अब बारह नहीं दिखाते हैं। तेरा दरबार से काम खत्म। महाराज नौकरी से ना निकालो, तेरी का बच्चा खा खाई है और नौकरी से निकाल दिया हो तो हम विधवा हो जा। तो विधवा होगा? महाराज विधवा औरत होती है क्या आदमी होता है? नौकरी से अनुज तुम कराई हो? हाँ महाराज करी तुम हो धर लो, हमको नस्तान नहीं है, कुछ घर बकरी नहीं होता। तो महाराज हम लोग नौकरी बर्खास्त। द्वारपाल महाराज तू हमारा पुराना नौकर है, हाँ महाराज इसलिए दरबार से तेरी ड्यूटी खत्म करके हाँ आज से तुम्हें कार्य करना होगा माली का। माली नहीं है खाली। मारिया करीबा दही जवान चाहता है कि भाई भाई किरवा पर नाश हो जाएगी। बैठो भैया, कड़े कड़े मरवा रहे हो। बोलो महाराज। तुझे आज से माली का कार्य करना होगा। अच्छा महाराज, यानी हमें बगीचे का कार्यभार तुझे संभालना होगा। ठीक है। बगीचे से फूल तोड़ करके तू लाएगा, अच्छा महाराज। वो फूल मथुरा प्रसाद को देगा। यानी महाराज बगीचे से कुछ ला करके हमें मथुरा प्रसाद को देना। और मथुरा प्रसाद कटोरी लाल को देगा। कटोरी लाल चित्ररेखा को देगा। चित्ररेखा मेरी बेटी उषा को प्रतिदिन फूलों से तौलेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। और चित्ररेखा ध्यान रहे, एक भी फूल ना तो कम हो और ना तो बढ़ना चाहिए। क्या चित्ररेखा इन्हें चाहो, अगर कोई भी हरकत करे तो ये मैं तुझे आदेश देता हूँ, इन लोगों की खाल छीन देना। और सब लोग अपने अपने कार में लग जाओ। ए माली, माली हाँ वालो। चलो बगीचे को जाओ और सुंदर सुंदर फूल लेकर के आओ। 1000 कटोरी लाल मथुरा प्रसाद। चलो गीत की पहरेदारी करो। रेखा ये बतलाओ, तुम अभी तक हमारा महल देखा था नहीं, तो आओ हमारे साथ, चलो मैं चल करके दिखलाती हूँ अपना महल। बहन बोलो, मेरा महल तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। बेटिया क्या सब महल चुनक चतावा बताओ। ए माली क्या कह रहा है? कैसा चुनक चतावा बतावा है? बक, ये नहीं कहा जाता है, ये हाँ। चूने से पुताया हुआ है। अच्छा ओ
बिटिया के लिए कमला में हम जब पोतोला ये तस्वीरें, फोटो फोटो फोटो, ये बिटिया के लिए पापा क्या लाए, और बिटिया के लिए चाचा क्या लाए। तुमको नहीं मालूम? हाँ। ये किसका है? किसका है? ये देखने के लिए, देखने के लिए। बिटिया बिटिया ना तो पापा है ना तो चाचा है। है बिटिया, एक कितनी आठ में पप्पी ले दूँ। तुम्हें पिता से करवा करके तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। बिटिया बहुत रात भर मरवाया, बहुत ना मरवाया। हम भाई पावा रात भर। पिताजी आदेश दे करके गए, समझ लेना। बहन रेखा, क्या बात है? आपको मालूम होना चाहिए, देखो जितना सुंदर महल है, आज मैं उतना सुंदर नहीं लग रही हूँ, इसलिए हमारा श्रृंगार कर दो ताकि मैं महल से ज्यादा सुंदर लगूं। वो श्रृंगार करवाना चाहते हो? ठीक है मैडम, मैं बैठू अभी तुम्हारा श्रृंगार कर देती हूँ। एक कटोरी ला। कटोरी ला। ये कटोरिया कहाँ चला गया? कहाँ गया था? महाराज लेके गए थे, जानते हैं? कटोरीला, श्रृंगारदानी में जाओ और वहाँ श्रृंगारदानी लेकर के आ जाओ। ठीक है यार, जल्दी से जाओ, जल्दी से आ जाना। अरे भाग ना जाए घोटी, है दैया दैया भाग ना जाए घोटी। हरिराम यादव कॉमेडियन मास्टर छेदा खिलासी, ये 10 रुपये का शानदार पुरस्कार चलते ही सिंह पर हमारी पार्टी से धन्यवाद, अभिनंदन। हाल हो आओ मेरी सखियों, मुझे सुंदर सजा दो, हर सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, हर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो,
सत्संग में मेरी बात रे चलाई, सत्संग में मेरी, सत्संग में मेरी बात रे चलाई, सत्संग में सतगुर ने मेरी धीरे हिलाई, सतगुर ने सत्संग में मेरी बात रे चलाई, सतगुर ने मेरी धीरे हिलाई, सतगुर ने आज मेरे सखी, आज मेरे मांगों में से तोर लगा दो, आज मेरे मांगों में से तोर लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आगे सिवाय रिंको विशंबर खेड़ा से, और रिंको विशंबर खेड़ा से 20 रुपये का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हमारी पार्टी का धन्यवाद। सारा श्रृंगार तो हो गया है, एक काम मुझसे अशुभ वाला हो गया है। बेटी उषा के मान में सिंदूर जो मैंने लगा दिया है, ये तो सिर्फ सुहागन ही। ये आगे सिवाय रजनीश गोपालपुर से, और रजनीश गोपालपुर से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद अभिनंदन। मान में सिंदूर तो सिर्फ सुहागन ही औरत लगाती है, ये तो चलो कोई बात नहीं। बेटी उषा तुम्हारा सारा श्रृंगार हो गया है। वही देखा, आपको मालूम होना चाहिए जब से तुमने मेरा श्रृंगार कर दिया है तब से न जाने क्या बात है, मेरे बहुत जोरों से निद्रा लग रही है। सोना चाहती हो? हाँ बहन। एक कटोरी लाल बेटी उषा का बिस्तर जल्दी जल्दी से लगा दो, बेटी उषा सोना चाहती है। वही अंदर होगा रे, जल्दी से करो, बहुत जोर से मेरी निद्रा लग रही बैठो, बारिश गिरा बोला, बारिश हो रहा, बैठो, परसों है पानी गिरी।
क्या है? अच्छे प्रकार से पहरेदारी करना। तुम कहाँ जाती हो जो बताओ? किसी पुरुष को मत आने देना। तुम कहाँ जाती हो? मैं मेरे भी निद्रा लग रही, सोने जा रही। तुम सो जा रही? चले तुम वहाँ अपने कमरे पे चले, हमारे कमरे पे आकर नींद हो जाए और हम तुम यहाँ कमरे में लेटा जाए। एक कटोरी ला, तुम्हारा काम है रोटी करना। रोटी करो और किसी पुरुष को मत आने देना, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ। ये क्या, हमारे स्वामी आए और मुझसे मिले भी नहीं चले गए। क्या बतलाऊं, मेरे स्वामी मुझसे मिले भी नहीं और मुझे छोड़ करके चले गए। प्रीतम कि किस तरफ गया तो चला गया, काशी से क्या मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए। क्या हुआ?
यदि निंदिया नहीं टूटती तो हमारे स्वामी छोड़ करके नहीं जाते। कि रे सोतन पर निंदिया मेरा न सुहाग सुहाया। क्या बतलाऊं, यदि हमारी निंदिया नहीं टूटती तो हमारे स्वामी मुझे छोड़ करके नहीं जाते। क्या बतलाऊं कि हाय निंदिया